भाग, अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले लई माखन रोटी। छना लिया टुकड़ा रोटी का और वही बैठे रहे। भगवान ने कागभूषण जी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कागभूषण जी बोले, ये छोटा सा बालक क्या मुझे पकड़ सकता है? हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, और जैसे ही हाथ और कागभूषण जी में 4 अंगुल का फासला रहा, तब कागभूषण जी भागे और बहुत ऊंची उड़ान भर दी। बोले अब हाथ कहां रह गया होगा, बहुत कोसों पीछे, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो हाथ 4 ही अंगुल पीछे। अब मेरे भाई बहन कहां तक बात बढ़ाई जाए। आज कागभूषण जी अरे 4 धामों में कौआ वो, और उड़ता ही उड़ता जाता है। 4 धामों में कौआ वो, और उड़ता ही उड़ता जाता है। और बचने का कोई उपाय नहीं, अब उनकी नजर में आता है। चारों धामों में कौआ रे ये उड़ता ही उड़ता जाता है। बचने का कोई उपाय नहीं, अब इसकी नजर में आता है। कागभूषण जी 4 धामों में गए, लेकिन उस हाथ ने पीछा नहीं छोड़ा। अब कागभूषण जी हार के जहां से उड़ान भरी, लौट के उसी जगह पे आए। उसी समय भगवान ने चुटकी बजा करके झमाई ली, और झमाई के साथ ही कागभूषण मुंह में प्रवेश कर गए। और कागभूषण जी ने देखा जिस ब्रह्मांड में वो घूम करके आए, वो सारा ब्रह्मांड उदर माहे। भगवान ने अपने उदर में उदर माही ब्रह्मांड दिखायो। अपने उदर में सारा ब्रह्मांड भगवान ने कागभूषण जी को दिखा दिया। उदर माहे और ब्रह्मांड दिखायो, और कागभूषण मरम नहीं पायो। है कोई और छोर नहीं मिला। कागभूषण जैसे जो राम कथा के प्रखर वक्ता हुए, वो भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए। और देखिए साहब, आज वो भक्त केवट कह रहा है भगवान से, अरे मैं तो तुम्हारे मर्म को जानता हूं, इसलिए पार नहीं करूंगा। तासे मांगी नावन के बट आना, मांगी नावन के बट आना, जय हो। मांगी नावन के बट आना, मांगी नावन के बट आना, मांगी नावन कख ये तुम्हारे, हाँ कख ये तुम्हारे मरम में
अब भगवान बाल लीला की, जनकपुर में धनुष तोड़ा, सीता को विवाह करके अयोध्या में आए और 12 वर्ष अयोध्या में व्यतीत करने के बाद राम वन को गए। और जब पंचवटी पर राम जी हैं, एक दिन लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण हमें बहुत तेज भूख लगी है, आप वन में जाओ, कुछ भोजन की व्यवस्था करके लाओ। लक्ष्मण वन में गए। लक्ष्मण जब वन में गए, लेन मूल फलकंद, और जनक सुतासन बोले, व्यस कृपा सुख चंद। राम सीता से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करन चाहत नर लीला। तासे तुम पावक में करहु निवासा, मैं जब लगी करहु निशाचर नासा। आप अग्नि में वास करिए। देखिए भगवान राम ने सीता को अग्नि में ही वास क्यों कराया? अरे चाहते तो गुप्त रूप से किसी आश्रम में छोड़ देते, अग्नि में ही वास क्यों कराया? मेरे परमात्मा एक संत सी महात्मा या कोई संत या संतनी कोई भी हो, अगर उसके मुंह से श्राप निकल जाए वो अकाट है, कभी भगवान उसको असत्य नहीं होने देते। एक बार की घटना थी, वेदमती नाम की कन्या का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उसका नाम वेदमती क्यों रखा? क्योंकि वो जन्म जब लिया था तो जन्म उसने लिया तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जन्म लिया, गर्भ से ही, इसलिए उसका नाम वेदमती रखा गया। वेदमती नाम की कन्या बहुत सुंदर थी। एक दिन उसके पिता जो संत थे, भ्रमण करने के लिए वन में चले गए। आश्रम में स्नान करने के बाद केस सुखा रही थी, केस खुले हुए थे। उसी समय आकाश मार्ग से ये रावण जा रहा था। इसने जब उस कन्या को देखा, कन्या सुंदर, तो रावण ने विचार किया, इतनी सुंदर कन्या को इस देव स्थान पर रहने की क्या जरूरत है, इसे तो लंका के राजमहल में होना चाहिए। तो रावण ने पुष्पक विमान आश्रम में उतारा और जैसे इस आश्रम में प्रवेश किया, उस कन्या ने कहा, हे दशानन सावधान, इस वक्त मैं आश्रम में अकेली हूं, प्रवेश करने की भूल मत कर जाना। लेकिन मेरे भाई बहन वो दशानन नहीं माना, अभिमान में बढ़ता गया। कहां तक बात को बढ़ाया जाए, आज उस रावण ने दौड़ करके वेदमती नाम की कन्या के बालों को पकड़ लिया। और याद रखना, जिस युग में जिस समय किसी पर पुरुष ने किसी पर स्त्री के बालों को स्पर्श किया, उस वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। दुशासन ने वेदमती नाम की कन्या के बालों को पकड़ा।